गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी क्या गुड मॉर्निंग नहीं है, जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस समय गुड मॉर्निंग है। तो अभी जो है ना शाम के बज रहे थे 3 और बस घर में अकेली थी। अकेला जब आदमी होता है तो वो क्या करता है, या तो काम ढूंढता है या फिर अनसिन बातों में अपना दिमाग लगाता है। मैं जब अकेली होती हूँ ना तो काम ढूंढती हूँ। तो आज जो है ना मैंने अपने बाहर के गेट की है सफाई, ब्रश से बहुत अच्छे से मेरा गेट साफ हो गया। और आजकल जो है ना मेरा दिमाग लगा हुआ है मटर को स्टोर करने में। पिछले कई दिनों से मैं मटर लेकर आती हूँ, उनके बीज निकाल के रख रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे मटर इकट्ठे कर लिए हैं और आज भी बेटू से मंगाए थे, लेकिन वही है कि बच्चा सही से नहीं लेकर आया है। और इसमें से कुछ मटर जो है ना एकदम पूरी भरी हुई नहीं थी, कुछ इसमें से बहुत खाली भी थी। तो फिर फटाफट जो है ना मैं इनको छीलने बैठ गई हूँ। मटर को छीलने में खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी जो है ना मटर का सीज़न है, बहुत अच्छी मटर आ रही है हरी हरी। और हमारा तो ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पे बहुत अच्छी मटर मिलती है। तो मैं सोच रही हूँ 5-6 किलो मटर जो है ना फ्रीज़र में स्टोर कर दूँ, ताकि कभी मन होता है गर्मियों में मटर पनीर खाना है या वैसे भी मटर टमाटर की सब्जी खानी है तो हम आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पूरी मटर छील ली है। अब बस देखिए इतनी मटर निकली है और मैंने नापी तो नहीं थी क्योंकि बेटू ने 5 किलो मटर लेकर आया था, उसमें से आधी मटर ही मैंने छीली है, आधी अभी भी रखी हुई है। तो होगी 2 किलो के करीब होगी लगभग। और ये बहुत मीठे दाने हैं। और मेरी खांसी पता है क्यों ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ये मटर में छीलती हूँ ना तो कुछ खा भी लेती हूँ, तो इस वजह से मेरी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। वही है कि मन है कि मानता नहीं है। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने मटर छीली है। चलिए अब बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि मेरा सर फट रहा था, बहुत सर मेरा दुख रहा है, हल्का जुकाम है मुझे, तो उस वजह से जो है ना लगता है कि कुछ गर्म मैं पीऊँ। वैसे मैं ना केटली में पानी गर्म करके रख लेती हूँ, अदरक का पानी या लौंग का पानी, वो मैं दिन भर जो है ना पीती रहती हूँ। तो अभी तो टाइम है चाय का, तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी है बनने के लिए। अकेले अकेले चाय पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, लेकिन हाँ अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करना हमें सीखना चाहिए। तो बस हमने यहाँ पे चाय बना ली है। चलिए चाय पियेंगे आराम से बैठकर। और चाय पीते पीते मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ या अकेला अपनी बीती हुई बातों को याद करती रहती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। हम आगे आने वाली चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो आज समय चल रहा है ना वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस वही होता है। यहाँ पर मैं डालूंगी अपनी चाय में गुड़। और देखिए इस बार हम लोग बहुत सारा गुड़ लेकर आए थे, लेकिन इतना गुड़ हमारे घर यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ मैं अपनी चाय में डाल देती हूँ। अगर इस गुड़ को मैं चाय में भी डालूंगी तो ये फटेगी नहीं, क्योंकि ये ना विदाउट केमिकल वाला गुड़ है। लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ, मेरी चाय फट जाती है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सच बताऊँ आपको। तो बस मैंने यहाँ पे कप में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, क्योंकि अगर चाय में थोड़ी सी मिठास आ जाए ना तो फिर चाय पीने का मज़ा आ जाता है। फीकी फीकी चाय पीने में मज़ा नहीं आता मुझे। मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं फीकी चाय पीऊँ, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा उसमें गुड़ डालती हूँ। और चलिए चाय छान कर इसे एंजॉय करते हैं। जो है ना जितना हमने खाना खाया था उतनी ही रोटियां मैंने बनाई थी। तो आटा उठा के रख दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रख दिया था, क्योंकि अभी तो थोड़ी ठंडक है ना तो ख़राब नहीं होता है। तो अब जो है ना उसी आटे की मैं बना रही हूँ रोटियाँ। गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे, क्योंकि बेटू तो बहुत लेट आता है, लेकिन बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो आएगा तब मैं बनाऊँगी, फिर गैस साफ़ करूँगी, फिर बर्तन साफ़ करूँगी, ऐसा करते करते हो जाती है बहुत ज़्यादा रात। तो रोटियाँ जो है ना इस समय में बना के रख देती हूँ। मैं अभी खाना खा लूँगी थोड़ी देर से, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद छत पर चली जाऊंगी वॉक करने के लिए। और जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना और मुझे रोटियां बनाने का मन नहीं करता, तो मैं इस तरह से लोई बना के रख लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बस 5 रोटी बन गई है, फिर 2 रोटी और बननी है, तो मतलब गिनने में आ जाती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस तरह से लोई बना के रख लेती हूँ। ये जो है मैंने अपने ससुराल वालों से आइडिया सीखा है। वहाँ बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत आटा गुथता था और फिर ना ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो इस तरह से हम लोग लोई बना के रख लेते थे। तो बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए जो है ना मिला है, और वो चीज़ मेरे अंदर आ गई है।
अब चलिए अब करते हैं मटर को उबालने की तैयारी। तो मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है, इसमें थोड़ी सी मैं शक्कर डालूंगी। शक्कर मैंने इसलिए डाली है ताकि मटर की मिठास जो है ना थोड़ी बरकरार रहे, और मटर थोड़ी मीठी होती है तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। पानी को उबलने में टाइम लगेगा क्योंकि वो मैंने इंडक्शन के ऊपर रखा है, भगोनिया भी थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो फिर फटाफट जो है ना मैंने किचन साफ करना शुरू कर दिया। और आज सुबह जो है ना मैंने ज्यादा काम नहीं किया था। कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता ना तो मैं काम को छोड़ देती हूँ। काम को कभी मैं बोझ की तरह करना मुझे अच्छा नहीं लगता। काम को मैं बहुत मन से करना पसंद करती हूँ, खासकर अपने घर के कामों को। तो मैंने एज इट इज किचन छोड़ दी थी। और अब जो है ना शाम के समय कर रही हूँ मैं किचन की अच्छे से सफाई, और पूरा कपड़े से अच्छे से पूरी किचन पहुँच दूंगी। और किचन को पहुँचने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं एकदम प्रो हो गई हूँ। पहले जब ये किचन बनी थी ना तो मुझे बहुत टाइम लगता था, सच बताऊँ मैं आपको। लेकिन धीरे धीरे अब ना आइडिया हो गया है मुझे कि किस तरह से मुझे अपनी किचन साफ करनी है और कैसे कैसे करनी है। जब शुरू में जब मैं इस घर में आई थी और टाइल्स वगैरह लगी थी, क्योंकि मुझे टाइल्स वगैरह पे काम करने का इतना आइडिया ही नहीं था। आपको पता होगा जब मैं किराए के घर में रहती थी ना तो बहुत सिंपल सी वहाँ पर किचन थी, और ये सब चीज़ों की मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। और मुझे साफ करने में ऐसा लगता था कि अरे यहाँ दाग ना रह जाए, यहाँ दाग ना रह जाए। लेकिन अब तो ना ये सारी काम करने में बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। फटाफट 5 मिनट लगते हैं, पूरी किचन मेरी एकदम क्लीन हो जाती है। रात के समय मैं अपनी गैस को जो है ना बिम से साफ जरूर करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बिम लिया है और कपड़े में ही थोड़ा गीला करके ना पूरी गैस पर मैं बिम फेर दूंगी ताकि स्टील की गैस है और एकदम चमक जाएगी। और हाँ, 2-3 कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, मुझसे कहा कि दीदी आप नई गैस ले लो। लेने को तो मैं ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती, लेकिन अभी ज़रूरत ही नहीं है, सच बताऊँ। क्योंकि इस फिर पुरानी गैस का मैं क्या करूँगी, और फिर ये स्टोर में पड़ी रहेगी, फिर कोई मतलब नहीं बनता। और ये गैस ना रफ एंड टफ वाली है, सच बताऊँ। ना इसका चटकने का डर, ना कुछ खराब होने का डर। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। 18 सालों से 1-2 साल तो हम लोग जो खैर जॉइंट फैमिली में रहे तो इसका यूज़ ही नहीं किया है। उसके बाद जब से हमने इसको यूज़ करना शुरू किया है और एकदम रफ एंड टफ इसको यूज़ किया है, इसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। छोटे मोटे फॉल्ट इसमें होते रहते हैं, वो हम ठीक करा लेते हैं, और वो भी 50-100 रुपये में ठीक हो जाते हैं। तो ये मुझे सही लगता है। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। जो चीज़ ठीक ठाक है ना उसको यूज़ करते रहो। मन जो है इंसान का कभी नहीं बढ़ता, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। कितना भी मिल जाए कभी मन भरेगा ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा ऊपर की चीज़ें देखते हैं, नीचे तो हम देखना चाहते ही नहीं है। यहाँ पे मेरा पानी उबल चुका है। चलिए इसमें फटाफट मटर डालते हैं। और देखिए मैंने कितनी सारी मटर स्टोर कर ली है, कम से कम 5-6 किलो तो आराम से होगी। तौली नहीं है मैंने, कम से कम 5-6 किलो होगी। जैसे ही मटर पानी में उबल गया ना, इसमें मैंने ठंडी मटर डाल दी है। ठंडी मटर का मतलब है फ्रिज में मैं 3-4 दिनों से मटर स्टोर कर रही थी, एकदम बर्फ हो गई थी वो मटर। उस बर्फ वाली मटर को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। तो एकदम बस आपको इसको 5 मिनट तक गर्म पानी में रखना है, बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है, केवल 5 मिनट इसको रखना है। पानी एकदम ठंडा हो जाएगा जैसे ही आप बर्फ वाली मटर गर्म पानी में डालोगे। तो 5 मिनट इसको मैं रखूंगी। इसके बाद जो है ना किसी छन्नी में या किसी कपड़े में या किसी डलिया में जो है ना इसको अच्छे से बाहर निकाल दूंगी। तो एक बार जो है ना मैं मटर बॉईल कर चुकी हूँ। अब ये मैंने दूसरा वाला पानी रख दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मटर डलिया में जो है ना निकाल के रख दी है। इसको एकदम पानी जो है ना इसका एकदम निचोड़ जाना चाहिए, मतलब पानी इस मटर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको निचोड़ने के लिए आधा 1 घंटे के लिए निकाल के रख दूंगी ताकि बिल्कुल पानी इसका निकल जाए। और हम इसको जो है ना सुबह स्टोर करेंगे, अभी रात में नहीं करूंगी ताकि बिल्कुल भी ये गर्म ना रहे। वैसे तो ये गर्म नहीं है, फिर भी बिल्कुल भी इसमें गर्माहट ना रहे। और दूसरी मटर भी जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, तो 5-10 मिनट में वो भी बॉईल हो जाएगी। आधी किचन मेरी साफ हो गई है, आधी उस साइड का हिस्सा रह गया है। जैसे ही मटर मेरी बॉईल हो जाएगी ना तो उस वाले हिस्से को भी मैं साफ कर दूंगी। पानी फिर से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और दूसरा भी मैंने जो है ना इसी तरह से ही मटर को हल्का आपको बॉईल करना है। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, मैंने मटर को जो है ना 1-2 दिन पहले ही फ्रिज में रख दिया था, मतलब फ्रीजर में रख दिया था। मटर में एकदम बर्फ जम गई थी। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया है, उसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, और वो बर्फ वाली मटर को आपको एकदम गर्म पानी में डाल देना है। जैसे ही आप गर्म पानी में उस बर्फ वाली मटर को डालोगे, पानी एकदम ठंडा हो जाएगा, और 5-10 मिनट तक बस उसको थोड़ा सा आपको गर्म पानी में रखना है। उसके बाद बाहर निकाल देना है। इस तरह से पानी एकदम बाहर निकाल देना है, और उसके बाद जो है ना पूरी रात के लिए मैं इस तरह सूती कपड़े के ऊपर इस मटर को मैं फैला दूंगी। इसे जो है ना मैं सुबह स्टोर करूंगी, रात में आपको स्टोर नहीं करना है। कोशिश करना कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी ज्यादा रह जाएगा तो ये बहुत ज्यादा
बर्फ बर्फ इसके अंदर जमेगी और फिर जो है ना इसमें एक पंचीलापन आ जाएगा। पंचीला मतलब ये हो जाता है कि इसमें स्वाद नहीं रहता, क्योंकि पानी के जरिए जो है ना इसका स्वाद थोड़ा निकल जाता है। तो बिल्कुल पानी जो है ना इसका एकदम बाहर निकाल देना आप। और देखिए ये है पूरी मटर। इसके बाद मैं अब और मटर स्टोर नहीं करूँगी, इतनी मटर हमारे लिए पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा दिनों तक तो नहीं खाई जाती, मैं आपको सच बताऊँ, मई जून तक ये चलती है। पिछली बार तो खैर मैंने स्टोर नहीं की थी क्योंकि घर का काम चल रहा था, तो मैं इन सारे कामों में पड़ी ही नहीं थी। लेकिन इस बार मैंने सोच रखा था, बहुत अच्छी मटर मार्केट में आ रही थी, तो फिर चलो मैं इनका स्टोर कर लूँ। और घर की चीज़ देखिए घर की होती है, मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो थोड़ी सी आती है। पिछली बार गर्मियों में मेरे को पंडित जी बोली, हिरम ना मटर पनीर खाने का मन था, तो मैं मार्केट से लेकर आई थी ना, तो उसमें कुछ स्वाद था और 40 रुपए की बहुत थोड़ी सी मटर दी थी उन्होंने। तो ये तो 40 रुपए में हम बहुत सारी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 20 रुपए किलो मटर है। तो इन दिनों जो है ना, अगर आपके यहाँ बड़ा फ्रिज है तो आप अच्छे से उनको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने खुले में रख दिया है। सुबह जो है ना कौन सी पन्नी में आपको स्टोर करना है, मैं तो जो रेगुलर पन्नी होती है ना, जो सब्जी वब्जी लाने वाली होती है, उन्हीं में स्टोर करती हूँ। आप वो जिप वाली पन्नी ला सकते हैं अगर आप लाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा खर्चे के चक्कर में नहीं पड़ती, सिंपल ज़्यादा पन्नी में अच्छे से गांठ लगा के ये रबड़ लगा कर आप रख दीजिए, बहुत बढ़िया रहती है। कई सालों से रख रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप जिप वाली यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। किचन का काम हमारा हो चुका है, अब बस यहीं आंगन में बैठकर मैं थोड़ा बहुत वॉक करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी और खुद से ही कुछ बातें करूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। देखिए रात हो गई है और पंडित जी की कमी जो है ना अब मुझे थोड़ी खलने लगी है। अच्छा नहीं लग रहा है, सच बताऊं, बहुत याद आ रही है।